हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर डिफेंस बाय रिशु। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एनडीए और एनए के एग्ज़ाम 2019 में जो जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उनका सटीक आंसर मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप जैसा कि ऊपर के चित्रों में देख रहे हैं, ये एनडीए और एनए के 2021 में पूछे गए क्वेश्चन गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसमें इंग्लिश और जनरल जीके जीएस आते हैं उसका सेट ए है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका गैट का 51 से शुरू हो रहा है। तो ये रहा आपका पहला सवाल। क्या है? एक पतली डिस्क और एक पतली वलय दोनों के द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर है। दोनों ही उनकी सतहों के लंबवत तथा उनके द्रव्यमान केंद्रों से गुजरने वाले अक्षों के परितः समान कोणीय वेग से घूमती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वलय की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, डिस्क की गतिज ऊर्जा अधिक है। वलय और डिस्क की गतिज ऊर्जा समान है। दोनों ही पिंड की गतिज ऊर्जा शून्य है क्योंकि रेखीय गति। इसका क्या है दोस्तों? वलय की गतिज ऊर्जा क्या है दोस्तों? अधिक है क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या दोस्तों? हाफ एम वी स्क्वायर। अब पतला डिस्क और पतली वलय दोनों की त्रिज्या एम तो पतला वलय के क्या होगा दोस्तों? वेलोसिटी ज़्यादा होगा। इसके कारण क्या होगा दोस्तों? उसका गतिज ऊर्जा वलय की अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मान लीजिए किसी वस्तु में कुछ रसायन रखे हैं। उस वस्तु के एक समान वेग v से गति प्रारंभ करने पर रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए। निकाय में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं वस्तु के द्रव्यमान के केंद्र के वेग v को परिवर्तित नहीं कर सकती है। मीन्स केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से कौन सी घटना उष्मा तरंगे प्रकाश की गति से एक सरल रेखा में आगे बढ़ता है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी। ऊष्मीय विकिरण। क्या है दोस्तों? इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन। इसमें क्या होता है? ऊष्मा तरंगे प्रकाश की गति से एक सरल रेखा में आगे बढ़ता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में प्रकाश आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। सभी समांगी पदार्थ इस पर ध्यान दिए बिना कि विद्युत क्षेत्र सीमा में है अथवा प्रबल है ओम के नियम का पालन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दोस्तों? क्या है दोस्तों? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब निम्नलिखित में से क्या अचानक परिवर्तित होता है? माना गया कि तल पर ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। दोस्तों फिर से पढ़ता हूँ। जब एक गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब निम्नलिखित में से क्या अचानक परिवर्तित होता है? माना गया कि तल पर ऊर्जा का ह्रास नहीं सकते। तो संवेग मोमेंटम क्या होता है? अचानक परिवर्तित होता है मोमेंटम, क्योंकि उसका वेग अचानक बदल जाता है। पी बराबर होता है दोस्तों एम वी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 56 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ही तत्व की भिन्न अभिक्षेप संख्याओं को नहीं दर्शाता है? ये दर्शाता है दोस्तों, ये दर्शाता है, ये नहीं दर्शाता। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कांच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी। सोडा कांच पायरेक्स कांच से कठोर होता है, ये गलत है। जबकि पायरेक्स कांच क्या होता है दोस्तों? वो कठोर होता है सोडा कांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वथन और वाष्पन दोनों सतही परिघटना है। क्वथन मतलब सरफेस इवोल्यूशन मतलब इवेंट है। क्वथन एक सतही परिघटना है किंतु वाष्पन एक आयतन परिघटना है। क्वथन और वाष्पन दोनों स्थूल है, वाष्पन एक स्थूल है जबकि क्वथन। इसको तो इसमें से बताना है दोस्तों आपको कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। क्वथन एक आयतन परिघटना है किंतु वाष्पन एक सतही, मतलब वाष्पन क्या होता है? किसी भी द्रव के सतह पे होता है, इसलिए इससे क्या लिया गया दोस्तों? इसको सतही परिघटना लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। क्या है? हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ते हैं चलिए ऑप्शन को। हीरा की चतुष्फलकीय संरचना होती है जबकि ग्रेफाइट का षटकोणीय हेक्सागोनल संरचना होती है। ये क्या है दोस्तों? सही है। हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ग्रेफाइट नरम होता है किंतु हीरा कठोर, ये भी सही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी बी। क्या होगा दोस्तों? बी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चा माल कौन सा है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी। चूना होता है, सिलिका होता है और एल्यूमिना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डी। जल एक अध्रुवीय अणु है। जल एक क्या है दोस्तों? पोलर है, जबकि ये क्या दिया जाता है? नॉन पोलर, इसलिए ये कथन क्या है? सही नहीं है। द्रव जल में हाइड्रोजन आबंध होता है, ये भी सही है। जल का उच्च क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी होता है, ये भी सही है। जल का उच्च गलन ऊष्मा होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मृदु साबुन किसका होता है दोस्तों? पोटेशियम का होता है। हमेशा देखना, पोटेशियम का मतलब क्या होगा? सॉफ्ट सोप।
क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉफ्ट। और सोडियम जहाँ पर रहेगा, सोडियम जिसको Na बोलते हैं, Na रहेगा, उसको क्या होगा, हार्ड साबुन होता है। क्या दोस्तों, हार्ड सोप। सोडियम वाले को हार्ड सोप बोलते हैं, पोटेशियम वालों को सॉफ्ट सोप बोलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 62 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63 क्या बोला है, यदि एक वस्तु एक शून्येतर नियत त्वरण से किसी निश्चित समय अंतराल की गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। उसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ए। इसका आंसर होगा आरंभिक वेग पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 64, एक ठोस डिस्क और एक ठोस गोला दोनों समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के हैं। इनमें से किस का जड़ आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र के परिता अधिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 का ए, डिस्क का अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 65, ρ1 और ρ2 घनत्व के दो पदार्थ समान आयतनों के मिलाने पर अपेक्षिक घनत्व 4 है। जब उसके समान द्रव्यमानों को मिलाया जाता है तो अपेक्षिक घनत्व 3 है। ρ1 और ρ2 के इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 4:12:4। तो क्या होगा, 2:6:12, 2:6:2। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए, 6:2। नेक्स्ट चलते हैं 66 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 66 कार, एक कार बेंगलुरु से चलना आरंभ करती है और दक्षिण की ओर सीधी रेखा में 50 किलोमीटर चलती है। मतलब दक्षिण की दिशा में कितना किलोमीटर चलती है दोस्तों, 50 किलोमीटर चलती है और तुरंत मुड़कर वापस बेंगलुरु आ जाती है। इस पूरे चक्कर में 2 घंटे फिर वापस कहाँ जा रही है, बेंगलुरु, यहीं से पहुँच रही है। दोस्तों जब यहाँ से यहाँ पहुँच रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। जब विस्थापन इसका 0 हो जाएगा तो पूरे चक्कर में औसत वेग पूछ रहा है, तो वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, विस्थापन बटा समय। तो जब डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों, 0, डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों, 0 बटा टाइम 2 घंटे, तो क्या होगा दोस्तों, 0। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बंद पास के चारों ओर के विभवांतर और विद्युत वाहक बल का योगफल 0 के बराबर होता है, यह किसके परिणाम स्वरूप होता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, डी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के स्वरूप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र कुछ नियत लंबाई को 1 mm तक के अल्प मापक 1 मीटर स्केल का प्रयोग करके मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम परिशुद्ध है, मतलब कौन सा सबसे अधिक करेक्ट है इसका मेजरमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, 0.925 मीटर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69 क्या बोला है दोस्तों, 69 है, यदि किसी निकाय पर किया गया कार्य या निकाय द्वारा किया गया कार्य शून्य हो तो किसी निश्चित तापमान पर रखी गई एक गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाय में ऊष्मा प्रवाह अथवा निकाय से ऊष्मा बाहर प्रवाह के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 70, एक विद्युत परिपथ में निम्नलिखित पे भाग पर विचार कीजिए। विद्युत परिपथ के दिए गए कुल वैद्युत प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस, तो इस तीनों का क्या होगा दोस्तों, इस तीनों का 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 8 लघुत्तम, तो 4 प्लस 2 प्लस 1/8, 4 2 6 1 7, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 8/7। अब 8/7 इसका हो गया और 1 सीरीज में, तो क्या होगा दोस्तों, 8/60 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 7 15/7 ओम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 15/7, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 71, लेंसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब सही है। एक अवतल लेंस वास्तविक आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, ये गलत है। एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के बराबर वस्तु के आकार से बड़ा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब, ये भी सही है। एक अवतल लेंस सदैव वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट तो चलते हैं दोस्तों 72 क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित 10 ग्राम बर्फ जो कि -10 डिग्री सी पर रखी है, 0 डिग्री सी पर रखी है, 10 ग्राम जल के साथ मिश्रित की जाती है। मिश्रण का तापमान 10 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 का सी, 1050 कैलोरी। दोस्तों इसको सोल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट लवण को प्रदर्शित नहीं करता है। चूने के पानी प्रदर्शित है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर। क्या होगा दोस्तों, चूने के पानी, क्यों, क्योंकि CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। 73 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 74 क्या बोल रहा है, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, पृष्ठ तनाव। 74 क्या होगा दोस्तों, डी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन।
क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पर ये साबुन जो कपड़े को साफ़ करता है वो क्या होता है, जब भी साबुन को आप गुलाओगे जल में तो उस जल का क्या सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, रंगा, टीन, समुद्री जल, मृदा और वायु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 75 का ए, रंगा क्या है, टीन। ये मिश्रण नहीं है, जबकि ये क्या है, मिश्र धातु है। क्या है दोस्तों, एल्वाइज है, मिश्र धातु को रंगा टीन, सॉरी रंगा टीन एल्वाइज नहीं है, क्या है, एक तत्व है। क्या है दोस्तों, तत्व, एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सूखी बर्फ कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आइसक्रीम उपस्थित बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था। क्या दोस्तों, ठोस, ठोस CO2 को क्या दोस्तों, सूखी बर्फ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 76 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 77 क्या बोल रहा है दोस्तों, किसी तनु मंद विलयन से सांद्र विलयन की ओर एक चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली में से एक के आर पर जल का वास्तविक संचलन क्या कहलाता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, परासरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन, रक्त एक प्रकार का क्या है, रक्त क्या है एक प्रकार का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 78 का डी, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। मैंने आप पढ़े हुए क्लास 10th में, रक्त का है एक तरल संयोजी उत्तक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 79, सूत्रकणिका जिसको इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने में समर्थ है। माइटोकॉन्ड्रिया किसका उत्पादन करता है दोस्तों, उनके अपने प्रोटीन, किसके करता है दोस्तों, प्रोटीन के संचालन में क्या है दोस्तों, समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही कथन कौन सा है दोस्तों, 80 का ए, जाइलम वाहिनियाँ ट्रेकिइड्स वाहिकाओं वेसल्स जाइलम विद्युतक पैरेन्काइमा और जाइलम तंतुओं से बना होता है। ये सही है, बाकी सब क्या है दोस्तों, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी में ब्रह्माण्डीकरणीय लक्षणों का प्रयोग को लोकप्रिय बनाया। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 81 का मंचान महेश्वरी। इन्होंने किया, भले ही टैक्सोनॉमी की खोज कार्ल लिनियस ने किया था, लेकिन इसका पंचानन महेश्वरी ने क्या किया था, वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी में ब्रह्माण्डीकरणीय लक्षणों का प्रयोग लोकप्रिय बनाया था, पंचानन महेश्वरी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 82 क्या बोल रहा है, आर प्रतिरोध की एक कुंडली जो घरेलू आपूर्ति से जुड़ी है से जल को गर्म किया जाता है, जल के तापमान वृद्धि निर्भर करेगी, किस पे वृद्धि निर्भर करेगी। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तीनों पर निर्भर करेगी, सप्लाई के वोल्टेज पर निर्भर करेगी, कुंडली से बहने वाली धारा आई पर भी निर्भर करेगी और वोल्टेज की आवृत्ति होते हैं समय पर भी निर्भर करेगी, क्योंकि मैंने बताया था I²RT, जब इसको बदलोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, V² या IT हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो सही आंसर क्या है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है, एक लोलक घड़ी को एक ऊंचाई तक उठाया जाता है। क्या एक ऊंचाई तक उठाया गया, ठीक है, एक ऊंचाई तक, जहाँ गुरुत्वीय त्वरण एक निश्चित मान g है, इसका क्या है, g है। एक अन्य लोलक जिसकी लंबाई क्या है, वही है, लंबाई भी क्या है, वही है, चाहे एक अन्य ऊंचाई तक जहाँ गुरुत्वीकरण क्या है उसको, इसका g/2। तो दूसरे लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल मैंने बताया था, आवर्तकाल के दोस्तों t बराबर क्या होता है, 2π√L/g। तो इसका क्या है, g/2। तो g, इसको जब आप g/2 करोगे, दूसरे का पूछ रहा है, दूसरे लोलक का आवर्तकाल, इसको जब g/2 करोगे तो और उसका L से L कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, √T2। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ए। 83 का क्या होगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84 क्या है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, मैं बता रहा हूँ, माध्यम के ध्वनि तरंगों के वेग पर, ये गलत है, ध्वनि तरंगों के आयाम पर, ये सही है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर, ये गलत है, और ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और वेग, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर इसका है बी, कही हो जाएगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 85 क्या बोल रहा है, दो पिंड जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान m है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। दूसरे निकाय में दो पिंड जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 2m है और एक दूसरे से r/2 दूरी पर रखे। कहते हैं प्रथम निकाय के पिंड के गुरुत्व बल F है, तो दूसरे निकाय के पिंड के गुरुत्व बल क्या होगा, दूसरे निकाय का पिंड का क्या होगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर m1, मैंने बताया था दोस्तों क्या होता है, m1 m2/r²। m1 क्या प्रत्येक का द्रव्यमान m है, तो 2 दूनी 4/r², मतलब r²/4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 4 क्या होगा दोस्तों, 16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 85 का ए, 16 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है, प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है, लेकिन
किसी प्रकाशित तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है दोस्तों? डी, जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटित हो जाता है, इसके कारण वो टेढ़े मेढ़े पहाड़ से होकर गुजरता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैथोड किरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कैथोड किरण के कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सही है। कैथोड किरणों के कण एनोड से आरंभ होकर कैथोड की ओर चलते हैं, ये क्या है दोस्तों? गलत है। ये क्या है दोस्तों? कैथोड किरण क्या होता है? एक कैथोड से चलता है, कैथोड से लेकर और एनोड तक चलता है, ठीक है, जो कि अगला कहते हैं वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के अनुपस्थित कैथोड किरणें सरलेखा चलती है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 87 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 88 क्या कर रहा है? क्या बनाकर हाइड्रोजन के बहुत बड़े आयतन को समायोजित किया सकता है? नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु मोनोएटॉमिक तत्व नहीं है? ताम्र, उसके बाद हीलियम, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद बेरियम। तो दोस्तों आयोडीन क्या होता है? कभी सिंगल में एग्जिस्ट नहीं करता है, I2 हमेशा रहता है, इसलिए क्या है ये मोनोएटॉमिक तत्व नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 89 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 90 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का सही क्रम को दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का सही क्रम क्या है दोस्तों? जेड। पहला एक क्वेश्चन, पहले क्या होगा? जेड को करेगा Cu, उसके बाद Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख अवयव? देखो दोस्तों पिछले चैप्टर में भी आया था, पिछले एग्जाम में, इसका सही आंसर क्या था? मीथेन। मीथेन क्या है? बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है, CH4। ये पिछले एग्जाम में भी आया था। इसलिए दोस्तों प्रीवियस एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जाम जैसे ND और NA। इसलिए आप कभी भी एग्जाम में जाओ दोस्तों तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कर ही जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 92 क्या बोल रहा है दोस्तों? अब टू जो थायराइड बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रंथि थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है, जो क्या करती है? 92 इसका ऑप्शन क्या है देखते हैं। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करती है, अंदोत्सर्ग को नियंत्रित करती है, उपापचय दर को नियंत्रित। ये क्वेश्चन दोस्तों सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा वह जीवाणु है जो मानव शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है? मानव शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, साल्मोनेला टाइफी। इससे क्या होता है दोस्तों? टाइफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? टाइफाइड हो जाता है साल्मोनेला टाइफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 94 विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 94 का सी, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं। ये गलत है, नहीं कर सकते हैं क्योंकि विषाणु प्रकाश संश्लेषण का संश्लेषण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? रिकेट्स, सूखा रोग, रेबीज, ये उसके बाद हेपेटाइटिस, उसके बाद स्कर्वी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 95 का डी। स्कर्वी क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स क्या होता है? विटामिन डी की कमी से। रेबीज क्या होता है? हाइड्रोफोबिया काटने से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? रेबीज क्या होता है? कुत्ते को काटने से, इसको इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है। 96 क्या हो जाएगा दोस्तों? 96 क्वेश्चन है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रश्रव्य तरंगें क्या होती है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। उच्चतर गति की होती है, ये गलत है। उच्चतर आवृत्ति की होती है दोस्तों, ये सही है, क्योंकि प्रसर्व तरंगों की आवृत्ति क्या होती है दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा होती है। कितना होती है दोस्तों? ग्रेटर देन 20,000। आगे समझिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 97 भूतल से 50 मीटर की ऊंचाई पर रखे स्थित गुब्बारे 2 kg द्रव्यमान के कठोर पिंड को गिराया जाता है। पिंड की गति जब वह भूतल को छूता है तथा पिंड की कुल ऊर्जा जब इसे गुब्बारे को गिराया जाता है। पिंड की सबसे पहले हम क्या निकालते हैं दोस्तों? चाल निकालते हैं। क्या होता है दोस्तों? VA² बराबर क्या होता है दोस्तों? EU² प्लस 2GH। ये क्या हुआ? 0। तो VA² बराबर क्या हुआ? 2 × G 9.8 × H कितना है? H कितना है? 50। तो 50 दूनी 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 980 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा दोस्तों? गति। गति जब आ गया दोस्तों तो हमें क्या निकालना है? उसकी ऊर्जा। ऊर्जा क्या होगा दोस्तों? 1/2 mv²। मतलब 1/2 m कितना है दोस्तों? 2 × v कितना है दोस्तों? 980 का √अंडर। तो कितना होगा? 2 से 2 कट गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 980 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? एक 980 मीटर पर सेकेंड और एक 980 जूल। तो सही आंसर क्या होगा आंसर? डी। तो 97 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 98। एक उजले धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर 113 है। इसी तापमान का केल्विन स्केल पर क्या होगा दोस्तों? फ़ारेनहाइट स्केल पे है तो सबसे पहले इसका क्या निकालें दोस्तों? इसका निकालेंगे पहले सेल्सियस पर। सेल्सियस क्या होगा दोस्तों? C/5 बराबर F - 32/9।
C/5 बराबर F माइनस 32, 32 घटा लो इसमें से 13 में से 2 गया 1, 11 में से 3 गया 8, 81/9 हो जाएगा। 9 से 9 नमा 81, 9 बचे कितना हुआ 45। मतलब दोस्तों C बराबर कितना होगा 45 डिग्री C। जब C निकलेगा 45 तो केल्विन पे निकालना था, कितना होगा दोस्तों 273 प्लस 45, आप जोड़ दो 5 3 8 4 4 के यहाँ से ले 318। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ए 318 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 सूर्य से आने वाले विकिरण मुख्यतः इस रूप में होते हैं, मतलब किस रूप में होते हैं, केवल प्रकाश के रूप में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, केवल प्रकाश और तरंग दैर्घ्य का अवरक्त विकिरण। ये क्वेश्चन सही है, प्रकाश के रूप में और दीर्घ तरंग दैर्घ्य अवरक्त मतलब अल्ट्रा वायलेट रे में UV रेज के रूप में वो पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 100 क्या बोला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं हैं। विद्युत चुम्बकीय मतलब जिनको गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसको इंग्लिश में EM वेव कहते हैं। क्या है इसका, वे प्रत्यास्थ तरंगे हैं। दूसरा, वे निर्वात में भी आगे बढ़ सकती है, ये सही है दोस्तों। उनमें विद्युत और चुंबकीय घटक हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये भी सही है। वे 3 लाख मीटर प्रति सेकंड के बराबर चार्ज से जाते हैं, दोस्तों ये भी सही है। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 का आंसर है C, मतलब केवल 2 और 3 सही है। मीन्स निर्वात में आगे बढ़ सकती है, उनमें विद्युत और चुंबकीय घटक होते हैं जो ये 3 लाख मीटर प्रति सेकंड के बराबर चाल से नहीं चल सकती, इनका चाल थोड़ा प्रकाश की चाल से कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों 2 और 3। तो ये कथन सही है और ये कथन सही है, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों C। नेक्स्ट चलते हैं 101, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है, मतलब इसमें धातु की मात्रा नहीं होती है, उसका सही आंसर क्या है दोस्तों अभ्रक। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों अभ्रक B। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्यों में एक रबी फसल को माना जाता है, चावल, बाजरा, जौ, रागी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों C, जौ को उत्तरी राज्यों में क्या होता है रबी फसल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम यूरोप की नदियाँ अच्छे उदाहरण है, मतलब किसका, ये नदियाँ में क्या क्या गुण होता है दोस्तों, उत्तर पश्चिम में जो नदियाँ होती है उसका सही आंसर क्या है दोस्तों A, मतलब जल निकास के समांतर पैटर्न की है, मतलब इनका जो जल जो निकलता है वो पैरेलल पैटर्न पे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी शीत धारा है, मतलब कौन सी ठंडा जल धारा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों A, दक्षिण अटलांटिक अपवाह की धारा क्या होती है, मतलब ठंड होती है, मतलब क्या होती है दोस्तों शीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 105 क्या करना है, पारदीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों C, महानदी, जो क्या है उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में है पारदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है, नेबुलर हाइपोथेसिस, बाइनरी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी और प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 106 का C, बिग बैंग थ्योरी, जो आपने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा जब जैसे ही आप लूसेंट का जीवन निकालेंगे, इसी पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से कौन सा औद्योगिक सामूहिक बल शामिल था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों C, अहमदाबाद मतलब में क्या होगा औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था। गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन था उनमें अहमदाबाद के ज़्यादातर श्रमिक उनमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 108, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था जो 12वीं सदी के कलुचुरी शासक के दरबार में मंत्री था। वीर शैव धर्मशास्त्रों द्वारा स्वीकृत प्रथाओं जैसे यौनारंभ, पश्चिम विवाह तथा विधवाओं के पुनर्विवाह प्रसारित करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों A, केवल एक ही सही है 108 का। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 109 क्या बोल रहे हैं, वेलेजली के शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेलेजली के शासन के 6 वर्षों में कंपनी के कुल व्यय का 42% 2% हिस्सा सेना के लिए था। दूसरा क्या है दोस्तों, यही एक सही आंसर है, दूसरा क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 110 क्या बोल रहे हैं, रूसी क्रांति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, बेल्शेविकों का है विश्वास था कि जार के रूस जैसे दमनात्मक समाज में पार्टी को अनुशासित होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या को नियंत्रित कर देना चाहिए। दूसरा, यह मेंशेविक यह मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए खुला रहना चाहिए जैसे जर्मनी में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 111 क्या बोल रहा है दोस्तों,
111 क्वेश्चन है, सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा लाए गए निर्णयों के निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय शामिल थे? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ये इसने ब्रिटिश सत्ता के अधीन एक औपनिवेशिक संघ की योजना स्वीकृत कर दिया। इसने शिकायतों के संबंधित एक व्यक्तित्व तैयार किया। इसने उपनिवेशों और इंग्लैंडों के बीच व्यापार को रोकने की एक स्कीम सुझाई की। इसका आंसर क्या है दोस्तों? सही। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 112। इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से किस भू क्षेत्र को भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 112 का सी। इसका क्या है? जावा। जावा क्या है? भूमध्य रेखा को स्पर्श नहीं करती, जो इंडोनेशिया का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनी है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डी। चौक जो है वो अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अक्षरकूट CFA किसका घोतक है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी। आर्द्र उपोष्ण जलवायु का। क्या है दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वलन फोल्ड में अक्षीय तल वास्तव में खनिज के रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 115 का सी। सयान रिक मम्बेनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 116 क्या है? भारत से अब तक कितने स्थानों को रामसर संरक्षण स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 116 का सी। 27। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है मुंडा भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? मुंडा भाषा समूह जो है वो किस परिवार से संबंधित है? उसका आंसर है ऑस्ट्रिक परिवार से। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 118। क्या स्वेज नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बारी बारी से ऑप्शन को पढ़ते हैं। स्वेज नहर की निर्माण 1869 में हुआ, ये सही है। यह भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ता है, ये भी सही है। इसमें 6 जलाशय तंत्रबद्ध निकाय हैं और जहाँ इन जलाशयों से होते विभिन्न तलों पर पार करते हैं, ये क्या है? गलत है। यह हिंद महासागर के लिए यूरोप को एक नया प्रवेश द्वार बनाता है, ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 118 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है आतंक राज रेन ऑफ टेरर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? इसका ये कथन सही नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिविल सेवा के लिए योग्यता अर्जित करने वाला प्रथम भारतीय था? इसका नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। 120 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल UPSC के एग्जाम में अपीयर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 121। क्या है 121? निम्नलिखित में से किस कारण और किन कारणों की वजह से इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? पहला ऑप्शन है विज्ञान संबंधी आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा ऑप्शन है इसके लिए अनुकूल सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं थी। तीसरा क्या? ये भी सही है, ये सही लग रहा है। नौगम्य नदियों के अंतःस्थलीय परिवहन को आसान बना दिया, ये भी सही है। इसने पूंजीवादी व्यवसाय की प्रधानता को प्रभावित को देखा, ये भी सही। तो सही आंसर क्या होगा? डी। 121 का सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 122। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों ये बहुत ही भीवे क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के जो मंत्रिमंडल पहला बना था उनमें सबसे पहले शिक्षा मंत्री किन को बनाया गया था? इसका आंसर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु निर्वासन देश निकाला में हुई थी? देश निकाला में हुई थी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 124 का बी। बहादुर शाह जफर का मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। 125 क्या बोल रहे हैं दोस्तों? 125 पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास अवनति दर कहाँ पर 0 डिग्री सी तक गिरती है? इसका सही आंसर क्या है? क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर, मतलब ट्रोपोस्फीयर की ऊपरी सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 126। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला NRLC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी। लखनऊ में स्थित है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? लोकटक झील दोस्तों कहाँ पे है? ये है मणिपुर में। क्या है दोस्तों? ये मणिपुर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टेलैक्टाइट और स्टेलैग्माइट और स्तंभ पिलर्स किनके भू आकृतिक निरपेक्षण है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 128 का डी। भूमिगत जल के। 128 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सोपान सीढ़ी की तरह खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 129 का डी। गंभीर खड्डा कैनियन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य और दीर्घ पट्टिका है? 130 का आंसर क्या है दोस्तों? एक पैसिफिक प्लेट। ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों पिछले एग्जाम में।
मतलब 2021 के सेकेंड वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलमंडल जिसको लिथोस्फीयर किससे बना होता है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी, पापड़ी और सबसे ऊपरी ठोस प्रवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू महल नोबिस की आर्थिक विकास नीति के प्रमुख घटक क्या थे? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 132 का सी। इसका 1 और 2 महानगरीय केंद्रीय पूंजीवाद पर आर्थिक निर्भरता की स्वतंत्र आर्थिक विकास से पुनर्संरचना करना, ये भी सही है। अर्थ सामंतवादी कृषि से पूंजीवाद कृषि की दशा में परिवर्तन, ये भी सही। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 133 क्या बोला है दोस्तों? 133 है सामाजिक सुधार से संबंधित दयानंद के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दयानंद के सुधार ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर विचार किया था जहां विभिन्न जातियों का योग्यता के आधार पर निर्धारित अपनी स्थिति के अनुरूप कार्य का संपादन करना था। और दूसरा कह रहा है दोस्तों दयानंद की संतुलित वैदिक प्रतिरूप ने आर्यवर्त को वशीभूत करने वाले पुरुषोचित पश्चिमों को चुनौती थी। दोस्तों इसका दोनों आंसर क्या है? सही। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकियों ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं देंगे। दूसरा, अमेरिकी व्यवसायियों ने ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार का सहारा लिया। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? दोनों कथन सही है, एक भी कथन है और 2 भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है 136 क्या बोल रहा है? पहली UDAI उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनड यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 136 का? बी, चेन्नई और विशाखापट्टनम के बीच चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 137 निम्नलिखित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए निम्नलिखित में से किसे चयन किया गया था? दोस्तों करंट अफेयर का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर जिस ईयर में आप NDA और ANA के एग्जाम में बैठते हैं, इसका सही आंसर क्या है 137 का डी, बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के पान बीटल लीफ, इंग्लिश में पान को क्या बोलते हैं दोस्तों? बीटल लीफ को हाल ही में GI का टैग प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी, केरल को GI का टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों समर्थ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक प्रमुख कौशल विकास स्कीम है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 139 का ए, वस्त्र मंत्रालय का। किसका है दोस्तों? वस्त्र मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 140 क्या है? कोरस निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष कमांडो यूनिट है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी, रेलवे सुरक्षा RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कोरस जो है एक विशेष कमांडो यूनिट है कोरस। दोस्तों बहुत ही PBI क्वेश्चन है, याद कर लेना। जैसे नेवी का क्या होता है? मार्कोस, इंडियन आर्मी का क्या होता है? पैरा कमांडो, उसी तरह RPF का क्या है? कोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 141 क्या है? इजारा व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या है? सी, इस प्रणाली के तहत किसानों के लिए पूरा राजस्व निश्चित होता था। ये क्वेश्चन क्या है? सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अरविंदो घोष के उपस्थिति में अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 143 वर्ष 1800 में विजयनगर हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित ब्रिटिश सर्वेयर और इंजीनियर द्वारा जनता की जानकारी के लिए एकत्रित किया गया। वह उस इंजीनियर का नाम क्या है दोस्तों? उस इंजीनियर का नाम है कॉलिन मैकेंजी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 143 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 144 निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपोलियन के विरुद्ध तीसरे गठबंधन संघ का एक हिस्सा नहीं था? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 144 का फ्रांस इसका हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 145 यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को, ये सही है दोस्तों। उसके बाद दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल, ये भी सही है। जीन बैप्टिस्ट टर्नियर डच, ये गलत है। निकोला मोन्चिवेसियन, ये सही है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। 145 का क्या हो गया? सी। नेक्स्ट होता है 146 क्या कह रहा है? विश्व मानवीय दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 19 अगस्त को वर्ल्ड विश्व मानवीय दिवस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 147 चंद्रयान 2 के लैंडर को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 147 का डी, विक्रम नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है
प्रणब मुखर्जी के साथ साथ कितने और व्यक्तियों को 2019 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया? दोस्तों 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। उसके साथ दो और अन्य व्यक्तियों को भी इनके साथ भारत रत्न को दिया गया था। उसका नाम क्या है दोस्तों? भूपेन हजारिका। पहला नाम क्या है दोस्तों? भूपेन हजारिका को दिया गया था, हजारिका। और दूसरा कौन थे? नानाजी देशमुख। क्या था दोस्तों? नानाजी देशमुख। ये दोनों इनके साथ इनका दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ऐश्वर्या पी से निम्नलिखित में से किस खेल में विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ है? ऐश्वर्या पी से किस खेल में सर्वश्रेष्ठ है? इसका सही आंसर क्या है? मोटर स्पोर्ट्स। मोटर स्पोर्ट्स में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 150। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हेल्लारो। इसका सही आंसर क्या है? बी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।